my dear students, this is निशांत राजपूत and welcome to my YouTube channel. So बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो त्रिकोणमिति में बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ डाउट होता है, जैसे कि फॉर्मूला कैसे याद होता है या फॉर्मूला को कैसे समझा जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में किस टाइप का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है और कैसे हम इसको डिफाइन किया जाता है। एंड लास्ट, टेबल। ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल ऐसा भी है जिसको हम याद नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, तो वो भी इतना सिंपल मेथड में बताने वाला हूँ कि आपको हर मेथड, हर क्वेश्चन, हर चीज़ समझ में आएगा। और मैं जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ उसको आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, आप बस समझ गए तो आपका क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको फेल कोई कर ही नहीं पाएगा अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता है तो। शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो मदद करने वाला है, अगर आपको ये लगता है ये वीडियो अच्छा है तो आप कृपया करके प्लीज़ आप जाइए व्हाट्सएप में और इस लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि वो बच्चे भी पढ़ सके जिसके पास मेरा वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट मीन्स आप क्या समझते हैं? कॉन्सेप्ट इज पावर, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा पावर है। जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री को हम समझ ही नहीं सकते। ओके, सो हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसके नीचे आप खड़े हैं कुछ दूरी पे, तो आपको पता करना है ये बिल्डिंग की हाइट कितना है, और वो भी बिना हाइट नापे। तो आप कैसे पता कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से यूज़ करके उसको पता कर सकते हैं कि हमारा कितना वैल्यू आएगा, कितना कुछ आएगा। ओके, सो ये था हमारा बेसिक। मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कुतुब मीनार का एग्जांपल ले सकते हैं। वो है, अगर आप उसके ऊपर में खड़े हैं और आपको पता करना है कि अगला इंसान नीचे में जो है वो कितने दूर में खड़ा है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेके नीचे खड़ा है, तो वो भी पता करना है आपको कितने नीचे खड़ा है और कितने दूरी में खड़ा है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आ गए हम बोर्ड पे। ओके, तो चलिए डायग्राम की तरफ देख लेते हैं। डायग्राम हमारा क्या दिया गया है? इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? कौन सा ट्रायंगल हुआ? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल होता है ये। ओके, इसमें हम नाम दे दिए ए, बी एंड सी नाम दे दिए हैं। ओके, सो ABC नाम देके हमको क्या करना है? पता करना है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये चारों का 6 वैल्यू है, 6 फॉर्मूला है। 6 फॉर्मूला का हमको फॉर्मूला निकालना है कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, ये पता करना है अपने को। ओके, सो देखिए, हमको पहले याद करना है ये जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आप अच्छे से रट्टा मार लीजिए। क्या है? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। मीन्स बेस हम इसको बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम बेस बोलते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ओके, और यहाँ पर एक हमारा एंगल होता है। जो भी एंगल यहाँ होता है, तो एंगल के जस्ट सामने वाला जो भी लाइन होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए ये एंगल हो जाएगा, हम मानेंगे, तो ये एंगल माने मतलब क्या हो गया हमारा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? एक फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, हमारा क्या है? इस एंगल के सामने अगर कोई भी एक एंगल है, उसके सामने हमारा जो लाइन है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। ओके, अगर हम यहाँ एंगल दे दिए, इसके जगह यहाँ एंगल दे दिए, तो इसके सामने कौन सा लाइन होगा? ये लाइन होगा, तो ये हम परपेंडिकुलर फिर बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ओके, ये हमारा 90 डिग्री होता है। सो यहाँ पर हम मान लिए हैं एंगल, तो चलिए आगे बनाते हैं। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर मतलब PBP HHB, ऐसे याद कर लीजिए। इसको आप अच्छे से बना भी सकते हैं, पहलवान या कुछ भी हिंदी में बोल के आप बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हमको क्या लिखना है? P/H। फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा हमारा? P/H। ओके, सेकेंड वाले में B/H, B/H। थर्ड वाले में हमारा क्या हो जाएगा? P/B, P/B। पहली बार मैं बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरा राइटिंग थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है। ओके, हमारा ये 3 तो हो गया, मतलब कि फर्स्ट वाले का ये हो गया, सेकंड वाले का ये हो गया, थर्ड वाले का ये हो गया। इसको बोलते हैं हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक।
अब जस्ट हमको ये जो 3 है इसका जस्ट उल्टा कर देना है, मतलब ये क्या है, P अपन B है, तो इसको हम ले लेना है हमको B अपन P। ओके, ये B अपन P ले लिए, इसको जस्ट उल्टा कर दिए, P अपन B को B अपन P कर दिए। अब नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये है B अपन H, इसको क्या कर दें हम, H अपन क्या है, B है हमारा, तो B। ओके, उसके बाद लास्ट फर्स्ट वाला लास्ट वाला, तो H P अपन H है, तो हम क्या लिखेंगे, H अपन P, जस्ट हम क्या कर देंगे, H अपन P लिख देंगे। मतलब ये हुआ कि ये 3 फॉर्मूला आप लिख लीजिए, उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, जैसे इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। तो याद करने के लिए ऐसे याद कीजिएगा, ये लाइन बाय लाइन याद करना जरूरी है आपको, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, एक इतना याद हो गया आपका, ये याद करना है, तो आप ये फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा आई होप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ और नेक्स्ट फॉर्मूला हम बनाते हैं। पहली बार ये फॉर्मूला हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल हम कितना फॉर्मूला सीख लिए, 6 फॉर्मूला सीख चुके हैं। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं दूसरे डायग्राम की तरफ। ओके, जिसमें हम डायग्राम एक बना दिए हैं, एक सेक्टागन बना दिए जिसमें 6 है लाइन। ओके, उसमें एक हम क्रॉस बना दिए। ओके, देन देखिए यहाँ हम लिख दिए साइन, यहाँ लिख दिए कॉस, उसके बाद यहाँ नहीं लिखना है, अगला हमको क्या लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मतलब 2 इधर फिर 2 इधर फिर 2 इधर, ऐसे हमको लिखना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ याद आपको हो गया अगर ये डायग्राम, तो आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं जो मैं अभी बना के आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, सो देखिए, जब हम टेन थीटा का निकालेंगे वैल्यू, तो हमारा क्या निकलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। उसके बाद जब कॉस थीटा निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अगला 2 कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। तो ऐसे हमको वैल्यू निकालना है। तो चलिए मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए टेन का वैल्यू निकालना है मेरे को, तो लिख देते हैं यहाँ टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे अपन साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस अपॉन कॉट। चलिए साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉट, तो कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। मेरी राइटिंग अच्छे से नहीं बन पा रही है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, सो आप आई होप समझ रहे होंगे। उसके साइन निकाल लिए। अब चलिए कोई और वैल्यू निकालते हैं अजीब सा, चलिए कॉसेक का निकाल के देखते हैं। तो कॉसेक के आगे वाला 2 अक्षर, तो कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू आगे का क्या है, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही कोई भी वैल्यू निकालना है उसके 2 अक्षर आगे वाला अपॉन में लिख देना है, तो हमारा वैल्यू निकल गया। चलिए अब ये वैल्यू हम लिखे हैं वो सही है कि नहीं है वो हमको पता करना है। तो वो कैसे पता करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए इसी को मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। सेक थीटा है, चलिए लिख लेते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा का हम क्या निकालें यहाँ पे, एच अपॉन बी। ओके, तो हम लिखेंगे एच अपॉन बी अपॉन में टेन थीटा। टेन थीटा क्या क्या है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। ओके, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको रीराइट हम कैसे कर सकते हैं, देखिए एच अपॉन बी मल्टीप्लाई, डिवाइड से चेंज किए तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई चेंज करेंगे, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, मतलब आ जाएगा हमारा बी अपॉन पी। ओके, तो ये बी और ये भी कट गया, तो हमारा क्या आया, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी हमारा कौन सा वैल्यू है, देखिए एक बार, देखिए हम कॉसेक का निकाले ना, ये देखिए एच अपॉन पी, तो कॉसेक का वैल्यू निकल गया, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा सेम। तो ये 3 फॉर्मूला मैं बना दिया हूँ और 3 फॉर्मूला और आप बना सकते हैं खुद से, ये आपका होमवर्क ही समझ लीजिए एक तरह से। तो ये हो गया हमारा टोटल 12 फॉर्मूला। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं और इसी डायग्राम से हम बनाने वाले हैं, इसलिए ये डायग्राम तो कभी भूलिएगा नहीं। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, आ गए हम एक नए फॉर्मूले की तरफ। हमारा फॉर्मूला कितना हो चुका है, 12 फॉर्मूला हो चुका है और नेक्स्ट फॉर्मूला और हम बनाने वाले हैं। जैसे कि देखिए इस डायग्राम में हम क्या मॉडिफाई किए, यहाँ पे बस 1 लिखे हैं और सब क्या सब सेम टू सेम है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। जैसे देखिए लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। वैसे ही हमारा क्या होगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस, सेक थीटा इंटू क्या है हमारा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो गया, सेक हो गया, टेन इंटू कॉट। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। मतलब ये है कि हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना है और सबका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो कितना सिंपल था ये फॉर्मूला, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले देख लेते हैं 12 था हमारा, 13 14 15, मतलब टोटल हम कितना कर लिए 15 फॉर्मूले को कंप्लीट कर चुके। ओके ओके स्टूडेंट, तो आ गए हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। फिर भी इसी फॉर्मूले से बनाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ जो 1 था हमारा, वो 1 कहाँ चला जाएगा, कट जाएगा, ये 1 यहाँ पे नहीं आएगा हमारा, सीधा सीधा ये लाइन है। ये डायग्राम याद रखिएगा, इसी डायग्राम से मैं हर फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ओके, तो चलिए अगला फॉर्मूला हमारा ये आता है कि जब हम एक अक्षर लेते हैं, मतलब कि ये और ये दो मल्टीप्लाई करेंगे एक को छोड़कर, तो उसका आंसर ये होगा। जैसे कि हमारा हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं टेन थीटा इंटू, टेन थीटा इंटू यहाँ लेंगे एक को छोड़कर कॉस थीटा, तो हमारा क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। मतलब समझ में आ रहा है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा एक को छोड़ के लेना है और इसका आंसर ये हो जाएगा। वैसे ही हम मान लीजिए साइन लेते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस, मतलब यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारा कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर राइटिंग विजिबल नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है व्हाइट बोर्ड में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हमारा साइन हो गया, कॉट हो गया, उसका चलिए कॉट लेते हैं और सेक लेते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा ये, मतलब कि कॉट थीटा इंटू सेक, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 3 ऐसे बन गया, तो 3 और बना सकते हैं। ये भी आपको मैं वर्क दे रहा हूँ, आप बना के देखिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट में दीजिए, मैं अगले वीडियो में इसको बनाकर दिखा दूंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 फॉर्मूला हो गया, तो 3 फॉर्मूला तो आपका है, मतलब 15 फॉर्मूला हो चुका था, 16 17 18 19 20 21। तो टोटल हमारा कितना फॉर्मूला हो गया, टोटल 21। ओके, 21 फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम आ गए हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला नंबर 22 से हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि 21 तक हम कर चुके हैं। ओके, तो 22 में हल्का सा क्या करना है हमको, मॉडिफाई, ऐसा एरो बना देते हैं कि आपको समझ में आएगा। इधर साइड भी एरो बना देते हैं, आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए तो पहला फॉर्मूला हम करना है, हमको क्या करना है, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब कैसे होगा वो देखिए, हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू न लिख के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा। अब जब कॉस थीटा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, साइन, मतलब कि कॉस 90 माइनस
थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा आ जाएगा। ओके, वैसे ही हमारा मान लीजिए ये सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सेक सेक एक सेकेंड, सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक थीटा। वैसे ही हमारा 10 कॉट हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, चलिए एक बार और इसको भी लिखना है ना एक बार और, तो चलिए कॉसेक का लिख लेते हैं, जैसे कि इसका ये हुआ तो इसका ये होगा, वैसे ही लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 10 कॉट हो जाएगा और कॉट 10 हो जाएगा। तो चलिए मैं ये दो और छोड़ देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे और यहाँ पे आप वर्क करके देखिए। 10 का क्या हो जाएगा, 10 थीटा का 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपके लिए दो वर्क और छोड़ रहा हूँ, आप खुद बना कर देखिए। अगर नहीं बना पाते आप कमेंट में बोलिए, मैं बिल्कुल अगले वीडियो में बना के ही दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए ये फॉर्मूला फिर 21 के बाद क्या हो गया, 22 23 24 25 26 और 27, मतलब टोटल हम कितना फॉर्मूला सीख चुके हैं, 27। ओके, तो हमारा क्या हो गया, 27 फॉर्मूला खत्म हो चुका है। चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आ गए हैं हम नए फॉर्मूले की तरफ, वो भी इसी डायग्राम के साथ हम बनाने वाले हैं। हमारा फॉर्मूला कितना हो गया है, 27, मतलब 27 फॉर्मूला हो चुका है, और भी फॉर्मूला बचा हुआ है, और भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे बचे हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं इसको पार्टीशन में एक पार्ट अभी रिलीज़ करने वाला हूँ वीडियो बनाने के बाद, एंड नेक्स्ट एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें भी आधा है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि वो वीडियो आपसे मिस हो गया तो आप आधा ही समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। हमको एक इसी डायग्राम से नए फॉर्मूले जनरेट करना है, तो हमको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सामने वाले को दोनों को लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। अब यहाँ से इसी फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूला और बनाने वाले हैं, तो नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा होगा सेक, एक ही फॉर्मूला है जिसमें प्लस आएगा, अब दोनों फॉर्मूले में माइनस होगा, जैसे सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10, क्या हो जाएगा हमारा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। लेकिन मैं बोला था यहाँ प्लस होगा बस एक में, इसमें नहीं होगा हमारा, तो इसमें हमको प्लस नहीं करना है, यहाँ हमको क्या करना है, माइनस। ओके, तो अच्छे से समझिएगा क्यों माइनस करना है। ये सीधा सीधा जा रहा है इसलिए माइनस किए, ये जस्ट उल्टा चले गए इसलिए हमको माइनस करना पड़ा। इससे भी फिर 3 फॉर्मूला निकलेगा। उससे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉसेक माइनस कॉट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। अब इससे भी 3 फॉर्मूला निकलेगा। ओके, तो आप समझ रहे होंगे, इससे 2 फॉर्मूला, इससे और 2 फॉर्मूला, इससे और 2 फॉर्मूला, मतलब टोटल हमारा कितना फॉर्मूला हो जाएगा, 9 फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं एक फॉर्मूला या 2 फॉर्मूला को सॉल्व करूंगा, तीसरे को आपको खुद करना होगा, ये आपको वर्क रहेगा। ओके, चलिए तो देखते हैं। हमारा हम हमेशा जानते हैं कि कभी भी इक्वल टू के उधर भेजो या इधर भेजो, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ये साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, यहाँ पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा यही रहने देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं, इसको उधर भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 उधर का लिख देंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि ये प्लस में था, तो प्लस से उधर गया तो माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कॉस को यही रहने देना है और साइन को उधर भेजना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा शायद।
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उधर क्या है 1, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है आपको? ये तीनों फॉर्मूला एक ही से बना है। कैसे, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कैसे हुआ? ये दोनों की मदद से। अब ये दोनों मदद से ये बना और इसके मदद से दो और बनेगा, ठीक है। साइन यही रहने दिए, कॉस को उधर भेज दिए, वैसे ही कॉस यही रहने दिए और साइन को यहाँ भेजे, दो फॉर्मूला और बन गया। वैसे ही नेक्स्ट फॉर्मूले में करना है। देखिए, जैसे सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा को यही रहने देता हूं मैं, और टेन को 1 का 1 लिख देता हूँ, ये माइनस में टेन है तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए, अब टेन को यही रहने देना है और सेक को उधर भेजना है, तो टेन को यही रहने देना है, ये माइनस में है, तो एक काम करते हैं, टेन को इधर भेज के 1 को इधर ले लेते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये तो उधर चला गया तो ये इधर आएगा, तो 1 प्लस में है तो कहाँ आएगा, माइनस में। तो यहाँ वाला पहले लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया आपको? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यों कर दिए? क्योंकि टेन यहाँ पे है, इसको इधर भेजे और 1 को इधर ले लिए, इसीलिए हमारा ये वैल्यू आया। तो इससे भी निकल गया दो वैल्यू और। वैसे ही आपका ये नेक्स्ट वाला है, तो नेक्स्ट वाले को आपको खुद करना है। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको, आपका वर्क रहेगा ये। हमको क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिएगा और कॉट को उधर भेज दीजिएगा। एक फॉर्मूला बन गया, उसे कॉट को उधर भेज दीजिएगा, 1 को इधर ले लीजिएगा, जैसे इस फॉर्मूले में हम किए। तो हमारा 3 फॉर्मूला और निकल जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, 2 फॉर्मूला और निकल गया। तो हमारा कितना हुआ, 27 था, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो टोटल हमारा कितना फॉर्मूला हो गया, 36 फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये फॉर्मूला हम आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और ज़्यादा अच्छा होगा कि वीडियो को पॉज करके ये सब पूरा उतार के समझते जाए साथ साथ में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब बढ़ने वाले हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सोचिए थोड़ा, जिसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम कब से वेट कर रहे हैं, हमारा टेबल। ओके, तो चलिए मैं टेबल बना लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं एक नए फॉर्मूले की तरफ, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ओके, सो सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है ये बच्चों को, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंपल यही है। जब मैं आपको समझा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमको क्या लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4 का वैल्यू मतलब लिख देना है गिनती, उसे सबको 4 से डिवाइड दे देना है। ओके, जैसा कि मैं लिख चुका हूँ। उसके बाद क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। तो ये तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, इसको डिवाइड दे ही नहीं पाएंगे, इसको डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब कि 1/2। ओके, देन इसको भी डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ये आपको समझ में आ गया। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, इस आंसर को रीराइट कर लेना है। तो मतलब इसका वैल्यू क्या आया था, हमारा 0 आया था, चलिए 0 लिख दिया। ओके, इसका वैल्यू क्या आया, 1/2, तो 1/2 लिख देता हूँ। ये हो गया आपका 1/2। ओके, देन इसका वैल्यू क्या आएगा, हमारा वैल्यू 1 आएगा। अभी कट करके दिखा दिया हूँ आपको, 4/4 मतलब कि 1। ओके, अब क्या करना है, हमको इसके साथ रूट लगाना है। ओके, तो इसके साथ रूट लगाएंगे, 0 ही होगा, नहीं लगाता हूँ मैं। इसके साथ रूट लगा देता हूँ, इसके साथ रूट लगा देता हूँ, यहाँ भी, और 1 के साथ भी नहीं लगाता क्योंकि 1 का रूट होगा ही नहीं कुछ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको रूट से बाहर निकालना है। अगर आपको ये रूट का समझ में नहीं आएगा तो आप आई बटन दिख रहा होगा आपको ऊपर में, उसको क्लिक कर लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए तो आपको रूट का वैल्यू पता चल जाएगा, कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या होता है। क्योंकि और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को डाल दूंगा, आई जो रूट वाला है उसको समझने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद हम क्या है, 0 का 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 1/4 है ना रूट के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, 1/2 आएगा। उसके बाद ये करना है हमको, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/√2। ओके,
देन इसका क्या हो जाएगा हमारा √3/2 और इसका हमारा हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो वैल्यू हमारा हो गया क्या, साइन, इसका वैल्यू हो गया हमारा 1/2। मैं फिर से 1 रीराइट कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में कम जगह है। 1/2 हो गया। इसका क्या है 1/√2 निकाले अपन, तो 1/√2 एक बार लिख देते हैं, 1/√2। ओके, देन हमारा ये क्या है √3/2 है, चलिए एक बार और लिख देते हैं, √3/2। ओके, उसके बाद इसका तो 1 है ही, तो 1 लिख देते हैं सीधा डायरेक्ट। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्या, साइन का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90। ओके, अब इस वैल्यू के बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू निकालना है कॉस का। कॉस का कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, जस्ट उल्टा इसका लिख देना है। जैसे कि लास्ट क्या है 1, तो 1 लिख दिया। उसके सेकेंड लास्ट क्या है √3/2, यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद थर्ड का क्या है 1/√2, तो ये जस्ट नीचे आ जाएगा। फोर्थ का क्या है 1/2, फिफ्थ का क्या है 0, लिख दिए। बहुत ज़्यादा सिंपल था। उसके बाद हम करने वाले हैं 10 का, फॉर्मूले की तरफ 10 का। तो 10 का क्या करना है, ये दोनों को डिवाइड देना है, उसका जो भी वैल्यू आएगा। जैसे ये दोनों को डिवाइड देंगे तो हमारा 0 आएगा, ये दोनों को डिवाइड देंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1/√3। ओके, 1/√3 लिख दिए। अब ये √2 कटेगा तो क्या होगा 1/1, मतलब कि हमारा वैल्यू आएगा 1। उसके बाद 2 और 2 नीचे वाला कट जाएगा तो ऊपर √3/1, √3/1 मतलब कि √3 ही बोलेंगे, क्योंकि 1 लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, ये दोनों को डिवाइड देंगे तो हमारा आता है इन्फिनिटी, जिसका वैल्यू हम पता कर ही नहीं सकते। ओके, इन्फिनिटी अच्छे से बना देता हूँ मैं, ये होता है इन्फिनिटी। ओके, सो समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर वही वाला स्टेप, पीछे से आगे, ये वाला यहाँ, जैसे कि यहाँ लिखूंगा मैं क्या, इन्फिनिटी √3, ये 1 का 1। ओके, देन हमारा क्या करना है, ये वाला 1/√3, देन 0। ओके, ये तो हमारा हो गया वैल्यू। अब ये उल्टा लिख दिए। अब नेक्स्ट वैल्यू का ये सेक का निकालना है हम लोग को, ठीक है। उसको करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको उल्टा कर देंगे। कॉस वाला जो भी वैल्यू है उसको हम उल्टा कर देने वाले, मतलब 1 का क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 का हो जाएगा हमारा सेक का 1 ही का 1 रहेगा, क्योंकि उल्टा करेंगे फिर भी वही आएगा। इसको उल्टा करेंगे क्या आएगा हमारा 2√3 आएगा पक्का। उसके बाद क्या आएगा √2/1 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 मतलब हम √2 बस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1/2 है तो 2/1 मतलब कि 2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि नीचे में 1 रहेगा तो कोई वैल्यू फर्क पड़ता नहीं है। और ये 0 का क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ठीक है, उल्टा करेंगे तो। उसके बाद सेम फिर से वही स्टेप, 0 को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद ये √2 का √2, उसके बाद 2√3 है तो 2/√3। ओके, देन ये 1 है तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे 1। ये हो गया हमारा टेबल। तो ये टेबल आपको शायद समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अच्छे से फिर से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, एंड तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी और कहीं ना कहीं मेरा भी हेल्प हो जाएगा, और मुझे भी लगेगा ऐसा कि मैं भी बच्चों तक पहुंच पाया और मैं अपने वीडियो को, मैं अपने पढ़ाने का तरीके को समझा पाया सबको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।